आज हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है। जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है इकोलॉजी को। ठीक है, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड help us understand how organisms live with each other in a unique physical environment। बेसिकली जो इकोलॉजी का लफ्ज है बेटा, ये एक टर्म यूज हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, वो हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आया हुआ लफ्ज ऑर्गेनिज्म लिव विद ईच अदर। ठीक है, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह लिव करते हैं ईच अदर अदर इन यूनिक फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे पास आएगा एयर, वाटर, सॉइल वगैरह जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या लिंक है वो हम लोग क्या करेंगे, इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इकोलॉजी में हम लोग दो तरह के कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है, दूसरा बायोटिक कंपोनेंट होता है। अब हमारे पास ये टर्म मैंने आप लोगों के लिए यूज किया है, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इनका अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है। और जो एबायोटिक होते हैं उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, लाइक जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लाइक जो नॉन लिविंग थिंग है उनका इन्वायरमेंट के साथ आपस में लिविंग और नॉन लिविंग का क्या रिलेशनशिप है, वो हम लोग क्या करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये कुछ एमसीक्यूज हैं। ठीक है। ये जब आप लोग करेंगे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो देन आप लोग इसको क्या करेंगे, इजीली सॉर्ट आउट कर सकेंगे। देन आता है हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल। व्हाट इज ऑक्सीजन साइकिल? ऑक्सीजन साइकिल रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। हमें पता है हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं प्लांट्स दे रहे हैं। ठीक है। ये कंप्लीट साइकिल जो है ये रोटेट होता है। फोटोसेंसिस का आपने लफ्ज सुना होगा। फोटो मीन होता है लाइट एंड सेंसिस का मीनिंग होता है बनाना। ठीक है। फोटोसेंसिस क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में क्या करते हैं, अपनी खुराक को प्रिपेयर करते हैं और इन रिटर्न हमें देते हैं ऑक्सीजन, और उनको चाहिए क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है। जिस तरह वो बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि हम उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, हम भी इसको यूटिलाइज करते हैं, दूसरे एनिमल्स भी इसको यूटिलाइज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक उनका बेसिक कंपोनेंट जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोटोसेंसिस। व्हाट इज फोटोसेंसिस? Photosynthesis, the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy। ठीक है। हमें जाहिर सी बात पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है। ये सारा प्रोसेस किसके अंडर हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and mineral into oxygen and energy rich organic compound। ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और इन रिटर्न हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। फिर ये आगे उनका क्या होता है, साइकिल रोटेट होता रहता है। बेटा जैसे यहाँ पे आप लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, जैसा कि ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से प्लांट से हमें ऑक्सीजन हासिल हो रही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स क्रिएट ऑक्सीजन विद द फोटोसेंसिस। प्लांट फोटोसेंसिस के दौरान क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। एनिमल्स एंड प्लांट ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमें देंगे और एनिमल्स क्या करेंगे, उसमें ब्रीथ करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा एक बेसिक बॉडी का ऑर्गन है। ठीक है, सिस्टम है जिसमें एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्क कर रहे हैं हमारे। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में कमांड देता है बॉडी को कि हम कोई भी एक्शन को क्या करें, परफॉर्म करें। लाइक आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी भी गर्म चीज को टच करते हैं तो हम फौरन से अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं।
तो ये कमांड देने के लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें ब्रेन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारी पूरी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सिस्टम आते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड हमारे पास क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह हमारे पास ये जो है, ये ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बाकी आप लोग ये देख लें, जिस तरह ये लंबी लंबी लाइंस जो नजर आ रही हैं आप लोगों को, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास नर्व्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। अब ये जो नर्व्स होती हैं ये किस में आएंगी, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम में दो जो है वो वर्क कर रहे हैं, सिस्टम वर्क कर रहे हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें नर्व्स आएंगी हमारी, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का पूरे बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए नर्व्स जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा ये इसके एमसीक्यूज हैं। इसके बाद आता है न्यूरॉन्स। व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स क्या होती हैं, हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि कनेक्शन होता है जिसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, फॉर सेंडिंग मोटर कमांड टू आवर मसल एंड फॉर ट्रांसमिटिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम जल्दी से हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, तो वो ब्रेन मैसेज देता है हमारी नर्व्स को कि इसको क्या करो, जल्दी से पीछे करो, मसल्स की मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास ये आता है स्ट्रक्चर, आ गई है कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ठीक है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, सेंट्रल यूनिट होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिट होता है। यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों के पास एक ये स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, डेंड्राइट्स, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होंगी, इनको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये आप लोगों को टेल नजर आ रही होगी जो कि एक्सॉन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मेजर काम कर रही है, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मैसेज को टूवर्ड द न्यूरॉन लेके आते हैं, जबकि जो एक्सॉन्स होते हैं वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट, यहाँ पे तो एक आप लोगों को स्ट्रक्चर शो किया हुआ है ना, इस तरह से डिफरेंट थाउजेंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। और इनके लास्ट पे ये आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये वाले इनको बोलेंगे नर्व्स एंडिंग बोलेंगे। जहाँ पे नर्व्स एंडिंग एंड होंगे, इनके आगे से एक और स्ट्रक्चर न्यूरॉन की जो है वो प्रेजेंट होगी, जो कि आपस में एक कनेक्शन शो करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इसके आउटर, ये जो नजर आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं माइलन शीट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में भी, ठीक है। इसके बाद आता है वेरिएशन एंड हेरिडेटरी एंड सेल डिवीजन। वेरिएशंस क्या होती हैं, लाइक हम करेक्ट, हम लोग देखते हैं हमारे पेरेंट्स के मोस्टली जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। बहुत सारी खसूसियात ऐसी होती हैं जो ट्रांसफर होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम बहन भाइयों में भी बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। किसी का आई कलर चेंज हो जाता है, किसी की हाइट चेंज हो जाती है, बालों का कलर चेंज हो जाता है, तो वो सब क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या, जेनेटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडेटरी ऑफ हाउ सर्टेन क्वालिटी आर ट्रेड्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। जेनेटिक क्या होगा, जो प्रैक्टिस्टिक्स होंगी वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो मुंतकिल होना वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए that contain interaction for building one or more molecules that help the body work। जो जीन्स होता है वो क्या होता है, एक सेगमेंट होता है डीएनए का जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा वेरिएशंस। व्हाट आर वेरिएशंस? वेरिएशन इन बायोलॉजी एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स और ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस, ठीक है। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई, एक स्पीशी होती है उसके ऑर्गेनिज्म है, लाइक उनके हाइट में, कलर, कैट की स्पीशी देख लेते हैं, किसी का कलर किसी तरह क्या होती हैं, मौजूद होती है। आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों को सबको पता
जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी जो है वो हाई लेवल पे चली गई है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें बहुत सारे फायदे हुए, लाइक हमें ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह के प्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनसे ह्यूमंस को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। प्लांट्स की प्रोडक्शन ऐसी ऐसी हुई है, ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस हुई हैं जो कि जैसे कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स इस तरह के होते हैं आजकल जिनमें बीज मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस का इलाज आजकल मौजूद है, ठीक है, जो कि पहले जमाने में तो उनका नामो निशान भी नहीं था होता कि वो क्योर भी हो सके, लेकिन सब जो था वो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग क्या कर लिया, उनपे उनके मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस कर ली हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इसके फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ठीक है। जिस तरह इन बायोटेक्नोलॉजी डैश ये वाली, ठीक है, डैश ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। इसका आंसर होगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है। डीएनए इज मेड ऑफ यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास कौन कौन से होती हैं, गुआनिन होती हैं, साइटोसिन होती हैं, थायमिन होती हैं, ठीक है, और एडेनिन होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 4 टाइप की न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है द प्रोसेस इन विच द डीएनए ऑफ सेल इज डुप्लीकेटेड टू मेक टू सिमिलर कॉपीज ऑफ पेरेंट डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। क्रोमोसोम ऑफ आर कलर्ड बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो कलर्ड बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, हमारे पास क्रोमोसोम्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए वाइल्ड मेनी टाइम्स अराउंड अ प्रोटीन। जो प्रोटीन यूज होती है वो कौन सी होती है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, यूज होती है, ओके। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है बेटा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो आप जब इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, एमसीक्यूज भी आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। ये आप लोगों ने एफएससी में भी देखा होगा, 9th 10th में भी देखा होगा कि हम लोग ये पीरियोडिक टेबल को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ग्रुप्स के वाइज इसकी अरेंजमेंट होती है, इसमें पीरियड्स वाइज इसकी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है। हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक प्रॉपर स्पेस होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, उसका नंबर कौन सा है, उसका ग्रुप में नंबर कौन सा है, उसका पीरियड में नंबर कौन सा है, ठीक है। कौन सा किसके बाद आता है वो सब हम लोग क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल also known as periodic table of elements is a tubular display of chemical elements। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स का डिस्प्ले होता है। इट इज वाइजली यूज्ड इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अदर साइंसेस एंड इज जनरली सीन एज एन आइकन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये मेजरली डिफरेंट ब्रांचेस में हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास the electron present in the last or outermost shell called valence इलेक्ट्रॉन। जो सबसे लास्ट शेल में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन जो पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग। केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आर अ रिजल्ट ऑफ बॉन्डिंग चेंजेस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन किसी भी बॉन्ड के चेंजेस होने में अकर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन द बिगनिंग रीअरेंज इन अ न्यू वेज। द रिजल्ट इज डिफरेंट केमिकल्स एंड एट टाइम अ रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ब्रेक डाउन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, जब एक कंपाउंड है, ठीक है, जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें क्या होगी, रिटर्न में हमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। चेक आउट द स्मोक बोर्ड ऑफ द कूल केमिकल रिएक्शन। ये आप लोगों को उन्होंने एक जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये एक केमिकल बॉन्ड उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू द अनदर। जिस तरह, ठीक है, यहाँ पे एच और सी एल, ठीक है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ और एक नया कंपाउंड हमारे पास बन गया HCl, ठीक है। या फिर हमारे पास दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक Na हो सकता है और दूसरा Cl हो सकता है। जब आपस में इनका रिएक्शन होगा तो एक और जो है वो हमारे पास एक एलिमेंट बन जाएगा जिसको हम लोग NaCl बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी तरह डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है बेटा।
इसके बाद ये आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। इसके बाद आता है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिडिटी इज अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, मेजरली सोर होता है, लाइक ऐसे जैसे खट्टा सा टेस्ट आता है इसका, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड देयर आर मेनी अदर टाइप ऑफ एसिड्स। जिस तरह हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन ऑरेंजेस, ठीक है। लेमन और ऑरेंजेस भी मेजरली हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं, क्योंकि इनका सोर टेस्ट होता है, लाइक के हमें कुछ सा फील होता है, ठीक है। while termite paste contain tartaric acid. In fact, the word acid and acidity are derived from the Latin word. ठीक है। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, हमारे पास लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, एसिडस से, मीन्स सोर। इफ यू डिप अ ब्लू लिटमस पेपर इनटू एन एसिड इट विल टर्न रेड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हैं तो ये रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर रेड while a red litmus paper will not change color, जबकि जो रेड लिटमस पेपर है वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। Acid also liberate dehydrogen when they react with some other metals। ठीक है बेटा। यहाँ पे इन शॉर्ट इसकी समरी ये है कि एसिड का कलर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास एसिड का कलर जो है, एसिड जो है हमारे पास सोर टेस्ट होता है। लेमन हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, सिट्रस फ्रूट एसिड्स होते हैं। और ये भी क्या आ जाएंगे, एसिड में आ जाएंगे। और जो एसिड है वो लैटिन जो है वो वर्ड है, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे पास बेटा, हमारे पास आता है फोर्स एंड प्रेशर। व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर। फोर्स, इन फिजिक्स अ फोर्स इज द इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे बेटा, फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, जब तक हम उसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले बात करते हैं, अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस पर वर्क अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ना वो उसमें मोशन आएगी, ठीक है। जो जग पड़ा हुआ है वो वहीं रहेगा, ठीक है ना। इन फिजिक्स फोर्स इज अ इन्फ्लुएंस। अब जैसे हम फोर्स लगाएंगे उसमें क्या होगी, मोशन आएगी, और वो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट विद अ मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। फोर्स कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ पुश और पुल। अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो फोर्स होती है उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन भी हो सकती है। लाइक हम लोग बता सकते हैं कि इसकी फोर्स किस वे में लगाई जा रही है, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड किस वे में, हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो हम बहुत बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं उसमें, और हम लोग उसमें डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नेट फोर्सेस। द नेट फोर्सेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट। दैट इज टू से द नेट फोर्सेस आर सम ऑफ ऑल फोर्सेस टेकिंग इनटू एन अकाउंट द फैक्ट दैट अ फोर्स इज अ वेक्टर। ठीक है, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि फोर्स क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन विल कैंसिल ईच अदर। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे कि टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही हो और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो क्या कर देंगी, एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी, ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नोन बाय इंटरनेशनल एब्रिविएशन एसआई in all languages and sometimes Paleosneolithic LA as SI system is the modern form of the metric system and words mostly widely used in system of the measurement। ठीक है बेटा, आगे ये इसके एमसीक्यूज आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन कैन सिंपली बी डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक द मीडियम और अ प्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे ही वो किसी मीडियम के साथ क्या करती है, हिट करती है, स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, बैक आती है, ठीक है। जबकि जो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम मीडियम लेडिंग टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। देखें बेटा, जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, देख रहे होंगे, यहाँ से लाइट क्या है, लाइट आई है, इसके साथ टकराई है, यहाँ से टकरा किया वापस इस तरफ को गई है, ठीक है। ये क्या हुआ, इसने स्ट्राइक द मीडियम वन प्लेन, एक प्लेन में इसने क्या किया, अपने चेंज किया। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होती है, यहाँ पे क्या किया इसने,
ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे आके, ठीक है। इसने क्या किया, शिफ्ट ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम मीडियम लीडिंग टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ से टकरा के यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन आ जाएगा। द लाइट एंटरिंग द मीडियम रिटर्न द सेम मीडियम, ठीक है। वापस क्या आ जाएगी, वो रिटर्न हो जाएगी सेम मीडियम में, ओके। देन ये इसके एमसीक्यूज है बेटा। आगे हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे हमें रोशनी मिलती है, जो हमें रोशनी देते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमें रोशनी हासिल नहीं होती, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे मैंने बताया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज व्हिच एमिट लाइट बाय देयर ओन, उनसे हमें जो वो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, हमें लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि सन हो गया, बल्ब हो गया और कैंडल लाइट्स वगैरह हो गई, ठीक है। इसके बाद है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे साइंसेस, ठीक है। टेक्नोलॉजी इन एवरीडे साइंसेस में हमारे पास क्या आएगा, वो यूज हम लोग, आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली अभी भी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स यूज कर रहे हैं, वो भी सब किसकी बदौलत है, टेक्नोलॉजी की। वी यूज टेक्नोलॉजी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, टू क्लीन आवर क्लॉथ्स, टू प्रिपेयर आवर मील्स, लाइक ए टू जी हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हमने क्लॉथ वॉश से लेके खाना बनाने तक, इवन के हम लोग क्लीनिंग करने तक, सफाई करने तक हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आवर यूनिवर्स। यूनिवर्स में हमारे पास क्या आ सकते हैं, हमारे प्लैनेट्स आ सकते हैं, उसमें अर्थ आ जाएगी, मून आ जाएगा, सन आ जाएगा, स्टार्स आ जाएंगे, डिफरेंट हमारी गैलेक्सीज, सब ये हमारे पास क्या आती है, हमारे यूनिवर्स में आती है। द यूनिवर्स is everything. It includes all the space and all the matter and energy that space contain. It even includes time itself. Of course, it includes you. ठीक है, इसमें हम लोग भी शामिल हैं, ठीक है, हमारा टाइम भी शामिल है, इसमें हमारी गैलेक्सीज भी शामिल है, इसमें मून शामिल है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक मून नहीं है, हर प्लेनेट के अपने अपने मून्स हैं, ठीक है ना। हर प्लेनेट के अपने अपने मून्स है, हमारे पास प्लैनेट्स है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है, यूनिवर्स है, पूरी ऑल थिंग्स जो सब क्या है हमारे पास यूनिवर्स में इंक्लूड होगी, ठीक है बेटा। ये आगे आप लोगों के एमसीक्यूज है, इनको सॉल्व आउट करें आप लोग, ठीक है। अगर कोई आप लोगों के कोई क्यूरी हो, ठीक है, इसके रिलेटेड, तो देन आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का आप लोगों का यही लेक्चर था, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं।